प्रैक्टिस क्वेश्चन पीवाईक्यूज। मैंने बताया जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतरीन तैयारी होगी। चाहे आप किसी भी स्टेज पे हो, आपने अभी फ्रेश स्टार्ट किया, उनके लिए भी ये इंफॉर्मेशन है। चाहे किसी स्टूडेंट ने आधा भी सिलेबस हो गया है, जिसके 2-3 ही सब्जेक्ट हुए हैं या एक आधी सब्जेक्ट हुआ है, कोई बात नहीं। आप इस चीज को हमेशा याद रखो, जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा पीवाईक्यू लगाओगे, उतने बेहतर होते चले जाओगे। पीवाईक्यू ऐसा नहीं कि एक बार लगा लिया बस काम खत्म, इसको बार बार लगाना। सॉल्व टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू। टॉपिक वाइज करो। अब क्या होता है, स्टूडेंट सोचता है यार ये पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाए फिर मैं पीवाईक्यू लगाऊंगा। नहीं, फैकल्टी आपको प्रोवाइड करता है, हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपको, हर पर्टिकुलर टॉपिक के पीवाईक्यूज प्रोवाइड करते हैं। मैं तो साथ में ही क्लास में सॉल्व कराता हूं। तो जैसे कोई टॉपिक हो गया, मान लीजिए 2 पोर्ट नेटवर्क आपने पढ़ा, 2 पोर्ट नेटवर्क के बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो आपका 2 पोर्ट तैयार हो जाए। ये मत सोचना कि यार पूरा नेटवर्क खत्म हो जाए फिर मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, नहीं। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट मॉक टेस्ट एंड एनालाइज परफॉर्मेंस। मॉक टेस्ट दो, वीकली मॉक टेस्ट दो, टेस्ट सीरीज आपको मिली जाती है साथ में। चेक करो कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ गलतियां कर रहे हो। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर मेरे से सिली मिस्टेक हो रही है, कोई बोलता है सर मैं फॉर्मूला भूल जाता हूँ। तो ये अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स अलग अलग स्टूडेंट्स के साथ आती है, तो उसको एनालाइज करो और उसको ठीक करने की कोशिश करो। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्यूरेसी एंड टाइम। ठीक है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। टाइम भी, ऐसा नहीं कि हम कोई क्वेश्चन को 30 मिनट तक सॉल्व कर रहे हैं, मगर शुरुआत में मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं कि आप टाइम पे फोकस मत करो। आप क्या करो, पहले एक्यूरेसी पे इंप्रूवमेंट करो। इसलिए मैंने देखो पहले लिखा है एक्यूरेसी, फिर लिखा है टाइम। तो पहले आप एक्यूरेसी पे फोकस करिए कि आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। फिर जब आप क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो टाइम भी रिड्यूस होता है, मगर वो टाइम ऐसे रिड्यूस नहीं होगा कि आप जल्दी करोगे तो टाइम जल्दी हो जाएगा। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे उतना टाइम रिड्यूस होते जाएगा। फिर तो टाइम आपको रिड्यूस करने की कोशिश नहीं करना है, आपको एक्यूरेसी की कोशिश करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस को बढ़ाना है। जब आप एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस को बढ़ाओगे तो टाइम अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। टाइम अपने आप रिड्यूस नहीं होता है, तो इसको इंप्रूवमेंट। ठीक है, इंप्रूव वीक एरियाज बेस्ड ऑन एनालिसिस। जो भी आपने एनालिसिस किया है उसमें आप देखो कि आप कहां पे वीक हो। मैंने आपको बताया कि एक्यूरेसी में अगर वीकनेस है तो कंसंट्रेशन हाई करो। देखो कहीं ऐसा तो नहीं ऐसे एनवायरनमेंट में बैठ के पढ़ रहे हो जहां पे चारों तरफ से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, इसके कारण भी एक्यूरेसी पे इफेक्ट पड़ता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो यार मेरे को लगता है मेरा फंडामेंटल वीक है यार, मेरे को ना ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं आती है, कोई बात नहीं, शर्म की बात नहीं है, उसको इंप्रूव करो। फंडामेंटल को इंप्रूव करो। फंडामेंटल के बिना आप कोई कोर सब्जेक्ट या टॉपिक के घुसने की कोशिश मत करना। पहले उसको इंप्रूव करो, फिर टॉपिक पढ़ना, देखना आपका इंप्रूवमेंट आ जाएगा।